1877 में गर्मियों का मौसम इतना भयानक था कि ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों लोग भूख से मर गए। हर सड़क पर, हर गांव में लाशें पड़ी थीं। इस एक अकाल में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। एक ऐसा अकाल जिसने भारत को लगभग खोखला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ भारत में नहीं हुआ। उसी साल चीन में भी भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। ब्राजील में भी अकाल आया, जहां करीब 20 लाख लोग मारे गए। मिस्र, मोरक्को, इथियोपिया, दक्षिणी अफ्रीका, इन सभी जगहों पर अकाल देखा गया। पूरी दुनिया में अलग अलग महाद्वीपों पर एक ही समय में लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। अमेरिका के मिनेसोटा में उस साल को द ईयर विदाउट द विंटर कहा गया, जैसे सर्दी का मौसम गायब ही हो गया हो। तो सवाल है, 1877 में ऐसा क्या हुआ था? इसका कारण कोई भूकंप नहीं था, कोई युद्ध नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। असल में यह एक प्राकृतिक घटना थी जो हजारों किलोमीटर दूर पेरू के समुद्र तट से शुरू हुई। 17वीं सदी में वहां के मछुआरों ने इसे एक नाम दिया, एल नीनो। 2026 में लगभग 140 साल बाद यह फिर से लौट रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी मौसम एजेंसी के अनुसार पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनो आने वाला है। कुछ विशेषज्ञ इसे मेगा एल नीनो कह रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2026 की गर्मियां इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मियां हो सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग पहले ही हीट वेव की चेतावनी दे चुका है। दिल्ली का तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। यूपी और राजस्थान में 42 से 43 डिग्री। नागपुर, भोपाल और भुवनेश्वर जैसे शहरों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है, और यह सिर्फ अप्रैल है। बेंगलुरु का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें धूप में रखे क्रेयॉन पिघलकर बहने लगे। अब समझते हैं एल नीनो क्या होता है। सरल शब्दों में, प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्से में जहां सामान्यतः ठंडा पानी होना चाहिए, वहां पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब इतना विशाल पानी गर्म होता है तो यह पूरी दुनिया के मौसम पैटर्न को बदल देता है। आमतौर पर हवाएं अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर बहती हैं। इससे गर्म पानी पश्चिम की ओर चला जाता है और दक्षिण अमेरिका के पास ठंडा पानी ऊपर आता है। इससे ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बारिश होती है। लेकिन जब ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं तो ठंडा पानी ऊपर आना बंद हो जाता है और गर्म पानी वहीं बना रहता है। बारिश का पैटर्न बदल जाता है। इसी को एल नीनो कहते हैं। यह हर 2 से 7 साल में आता है और 6 से 12 महीने तक रहता है। इस दौरान पूरी दुनिया का मौसम बदल जाता है। ऑस्ट्रेलिया सूखा हो जाता है और यही असर दक्षिण पूर्व एशिया और भारत तक पहुंचता है, जिससे कमजोर मानसून और ज्यादा हीट वेव होती हैं। इस साल स्थिति और भी खतरनाक है, क्योंकि एल नीनो भारत के मानसून के समय पीक कर सकता है, जब बारिश सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक सुपर एल नीनो में समुद्र का तापमान लगभग 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। 2015 से 2016 में ऐसा हुआ था। मराठवाड़ा में 40% कम बारिश, पूरे भारत में 14% कम बारिश और हजारों लोगों की जान लेने वाली हीट वेव। लेकिन 2026 इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण धरती पहले ही 1.4 डिग्री गर्म हो चुकी है और एल नीनो इसमें और 1.5 डिग्री जोड़ सकता है, यानी कुल लगभग 2.9 डिग्री की बढ़ोतरी, जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। इसका असर भारत पर 4 तरह से पड़ेगा। पहला, कमजोर मानसून, बारिश सामान्य से कम होगी। दूसरा, खेती पर असर, भारत की 51% खेती मानसून पर निर्भर है। तीसरा, हीट वेव, ज्यादा और खतरनाक गर्मी की लहरें आएंगी। चौथा, महंगाई, कम उत्पादन मतलब ज्यादा खाद्य कीमतें। 2024 में भारत ने पहले ही रिकॉर्ड गर्मी देखी। राजस्थान में 50 डिग्री से ज्यादा तापमान, कई शहरों में 49 डिग्री तक और 125 हीट वेव दिन। सबसे खतरनाक चीज है रात में तापमान का कम न होना, जिससे शरीर को आराम नहीं मिलता और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। शहरों में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इस समस्या को और बढ़ा देता है। कंक्रीट दिन में गर्मी सोखता है और रात में छोड़ देता है। भारत में 28 करोड़ लोग ऐसे काम करते हैं जो सीधे धूप में होते हैं। गर्मी बढ़ने से उनकी आय भी घट जाती है। अनुमान है कि 2024 में भारत को हीट वेव के कारण 134 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हीट वेव से होने वाली मौतों का सही आंकड़ा भी सामने नहीं आता, क्योंकि कारण कुछ और लिखा जाता है। असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन एक सरल समाधान है, पेड़ स्थानीय तापमान को 12 डिग्री तक कम कर सकते हैं। लेकिन पेड़ लगाए नहीं जा रहे, बल्कि तेजी से काटे जा रहे हैं और नए पेड़
अक्सर जीवित नहीं रह पाते। तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है? पुराने पेड़ों को बचाएं। यह सबसे जरूरी है। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें। पानी पिएं और ORS साथ रखें। गार्ड, डिलीवरी बॉय और मजदूरों को पानी और छाया दें। और अगर संभव हो तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, क्योंकि एल नीनो बार बार आएगा और हर बार ज्यादा गर्म दुनिया में आएगा। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियां सामान्य गर्मी को कभी नहीं जान पाएंगी।